ये वाला निशान, अरे लास्ट वीक पिंपल्स नहीं हुए थे, तब हो गया था। ये वाले, ये ब्रेकआउट्स हुए थे इतने सिवियर, याद है वो मौसम चेंज, तब रह गए थे। ये वाली डिस्कलरेशन, वो गलत प्रोडक्ट यूज़ किया था, तभी से है। क्या आपके चेहरे पर भी ऐसे नक्काशियाँ बनी हुई हैं? तो जल्दी से मेरे साथ शेयर कीजिए। नंबर 1 फॉर क्लियर स्किन, नंबर 2 फॉर एब्सोल्युटली फ्यूअर ब्रेकआउट्स, एंड नंबर 3 फॉर अ किलर स्किन फॉर योर सेल्फ। जी नहीं, कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं कराने वाली हूँ। घर के पास जो ग्रोसरी है ना, जो भी नियर बाय ग्रोसरी है, बस वहाँ पे 5 से 10 रुपए में ये चीज़ आपको मिल जाती है, विच इज़ टोटली नेचुरल, सुपर अफोर्डेबल एंड पैक्ड विथ पावर। ट्राई करके देखनी है बस, एंड यूल बी सरप्राइज्ड कि भाई क्या ही मैजिक हमने आज कर दिया है। रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, और वापस आके आप हमें बताएंगे कि प्रेरणा मैजिक हो गया। रेडी एवरीबडी, आइए जानते हैं क्या है ये इंग्रेडिएंट और कैसे इस्तेमाल में लेकर आना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई रियली होप यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं बहुत सारे नए मैजिक लेकर आने वाली हूँ जो कि आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए रिपीटिंग अगेन, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप आपके चेहरे पर वो एक्ने स्कार्स, पिंपल मार्क्स, किसी भी तरह का डार्कनेस, डिसकलरेशन अगर है दैट इज़ हैम्परिंग योर कॉन्फिडेंस, आज हम इसको फिक्स करने वाले हैं, रेक्टिफाई करने वाले हैं, आपको कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। जो रेमेडियल एक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपकी नियर बाय ग्रोसरी में आसानी से 5 से 10 रुपये में मिल जाता है। ये एक मिनरल है, एक क्रिस्टल है, आप सब ने सही गेस किया है, इज़ एलम, जिसको हम कहते हैं फिटकरी। अब ये जो फिटकरी का पत्थर है, ये हमारे घरों में सालों से रखा गया है। हमारे दादाजी, नाना जी शेव करने के पश्चात इसी को अपने चेहरे पर अच्छे से रगड़ा करते थे, गीला करके। ये पत्थर है, आपको यू डोंट हैव टू यूज़ इट एज अ स्क्रब। तो बहुत जेंटली इसको पानी में डिप करके और उसके बाद स्किन पर लगाया जाता था। ये एंटाइसेप्टिक है, जी हाँ, अगर कट्स एंड बर्न्स हो जाएं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको चोट लग जाती है, खून आ जाता है, तो भी एलम का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, जिस वजह से अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिटकरी का पत्थर नीटली स्टोर्ड होना चाहिए फॉर श्योर। ऑल्सो ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल है, ये बहुत ही ब्रिटल होता है, जैसे आप तोड़ते हैं ये टूट भी जाता है, पाउडर में तब्दील हो जाता है। एंड इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को टेम करने के लिए आप कर सकते हैं। टेम करने से मेरा मतलब है, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, शाइन हमेशा चेहरे पर रहती है, ये उसको रेगुलेट कर सकता है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, मतलब पील ऑफ होती है लिटरली, ये उसको भी सही लेवल पर लेकर आ सकता है। कहने का मतलब है, अगर चेहरे पर कोई भी कंडीशन एक्सट्रीम पर है तो ये उसे नॉर्मलाइज कर सकता है। तो अगर आपके चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स, ब्रेकआउट्स बहुत फ्रीक्वेंटली रहते हैं, जल्दी जल्दी आ जाते हैं, ये उसे क्योर करके आपकी स्किन को बिल्कुल सही ट्रैक पर लेकर आ सकता है। अब मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ कि किस किस प्रकार से इस पॉकेट साइज डर्मेटोलॉजिस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ लिटरली पावर पैक्ड, एज आई टोल्ड यू। इसको खाया भी जाता है एक सर्टेन मात्रा में, मतलब खाना नहीं है आपको, लेकिन इसी पत्थर को हम वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। नया घड़ा आप घर पर लेकर आए हैं, इसमें जो पहला पानी रखा जाता है, इसमें फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने किसी भी प्रकार से कोई स्किन ब्रेकआउट हो रहा है या होने वाला है, आप इसको लगा के स्किन को सूद कर सकते हैं। दो इट्स अ क्रिस्टल फॉर्म्ड पत्थर, या आप इसको अगर कूट भी लेंगे तो भी ये काफ़ी खुरदुरा होता है। यू डोंट हैव टू रब इट इन योर स्किन, लेकिन अगर आप इसको बहुत जेंटली जस्ट अप्लाई करके छोड़ देते हैं तो ये अपना काम कर देता है। और यकीन मानिए, बीइंग ऑयली स्किन माई सेल्फ, दिस हैज चेंज द गेम फॉर मी। जब से मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया था, आई रिमेंबर बैक देन, ये बहुत इमीडिएटली रिजल्ट दिखाता है अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो। जब यूज़ करते रहते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, बट स्टिल यू सी द रिजल्ट्स। दो आई हैव मैंशनड कि ये पत्थर जो है हमारे घरों में डिकेड से अवेलेबल है, हमारे दादाजी नाना जी यूज़ करते आए हैं, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉटफुल दैट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, हम जिस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह का पानी आजकल आ रहा है, हवा जिस प्रकार की हो चुकी है, बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। इसीलिए इसी पेस्ट को हल्का सा अपने कानों के पीछे या गर्दन पर लगाकर प्रॉपरली 24 आवर्स का पैच टेस्ट अवश्य लीजिए, लगाकर रहने दीजिए 10-15 मिनट्स, फिर वॉश कर लीजिए, एंड देन सी फॉर 24 आवर्स। इफ़ इट सूट्स यू वेल, यू हैव क्रैक्ड इनटू
न्यू जेम जिसको आप डेफिनेटली ट्राई करना चाहेंगे। सबसे पहला तरीका कि आप इस पत्थर को अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल में लेकर आएँ इज़ यूजिंग इट एज अ जेंटल स्क्रब। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये एक पत्थर है, आप इसको पानी में अच्छे से डिप करेंगे, हाथों पे अच्छे से रगड़ेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए एक साइड, और उस स्मूथ साइड से आप अपने चेहरे पर नो प्रेशर, ज़ीरो प्रेशर के साथ जस्ट हल्का हल्का रब करेंगे। दैट्स इट। ये पत्थर है, आपको इनिशियली फील नहीं भी होगा कि शायद ये रगड़ सकता है, पर रगड़ सकता है, तो कोई प्रेशर नहीं लगाना है। जस्ट पुट इट एज इट इज़। आपके चेहरे के ऊपर जितना भी डेड स्किन, जितना भी पोल्यूटेंट्स, जितना भी अनवांटेड चीज़ें हैं, ये आसानी से एक्सफोलिएट कर देगा एंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। लेकिन एज आई टोल्ड यू, हाथों में रब करके पहले स्मूथ कर दीजिए सरफेस को, वो लिटरली मार्बल की तरह स्मूथ हो जाएगा एंड दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ इट। अगर आपको ऐसे शख्स हैं जिनको पक्का यकीन है कि वो गड़बड़ कर देंगे या स्क्रैच कर सकते हैं, आप इस पत्थर को अच्छे से कूट लीजिए, पाउडर में तब्दील कर लीजिए, एक किसी कंटेनर में स्टोर कर लीजिए और इससे थोड़ा सा पार्ट लेके इसमें गुलाब जल मिलाइए एंड पुट इट ऑल ओवर योर, जहाँ जहाँ पे आपको ऑयल ग्लैंड्स हैं या पिंपल के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लमैटिक एरिया है स्किन का, जस्ट पुट इट ओवर देयर, नो प्रेशर, और 5 to 7 मिनट्स के बाद स्प्लैश वाटर एंड क्लीन योर फेस। दैट्स इट। नो रगड़ा रगड़ी, एंड जो हम चाहते हैं अचीव करना वो भी हम कर पाएंगे। आपकी त्वचा के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए दूसरा तरीका हो सकता है, इसी पाउडर को आपने लेना है अप्रॉक्सीमेटली एक तिहाई टीस्पून, और इसमें आपको लेना है 1/3 टीस्पून ही वाइल्ड टर्मरिक, नहीं है तो पिंच ऑफ किचन हल्दी ले लीजिए एंड रोज़ वाटर से अच्छा सा पेस्ट बना के नाउ पुट इट ऑन योर स्किन। अगर कोई चांस है भी कि भाई ये सूट नहीं कर रहा है या वहाँ बहुत ड्राइनेस हो सकती है, अल्टीमेटली इट्स अ सॉल्ट, तो वो चांसेस कंप्लीटली हम नलिफाई कर देते हैं वाइल्ड टर्मरिक की वजह से, और आपकी स्किन जैसी होनी चाहिए, आई मीन जितना ऑयली होनी चाहिए उतनी ऑयली रहेगी, या जितना ड्राई होनी चाहिए उतनी ही ड्राई रहेगी। एक्सट्रीम कंडीशंस में आपकी स्किन आपको नहीं लेकर जाएगी। नंबर 3 वुड बी विद हनी। आप इसी फिटकरी के पाउडर को लेंगे, थोड़ा सा हनी लेंगे विच इज़ अ ह्यूमेक्टेंट। सॉल्ट नेचर वाइज आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करता है, हनी उस चीज़ को कॉम्पनसेट करता है और आपको देता है बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। फिटकरी आपके चेहरे पर करेक्शन कर रही है, जो भी रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो कर रही है, और हनी वो डिहाइड्रेशन फैक्टर जो सॉल्ट का है उसको नहीं आने देता है, और आपकी जो स्किन है दैट इज़ लिटरली ग्लोइंग। चौथा तरीका हो सकता है इसी पाउडर का इस्तेमाल आपके जिस भी मास्क में आप कर रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, चिया सीड्स मास्क, दिस मास्क, दैट मास्क, उसमें हल्का सा मिला लीजिए एंड जस्ट पुट इट ऑन योर फेस जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। क्योंकि ये काफ़ी खुरदरा होता है तो रगड़ना आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन हल्के हाथ से या माइक्रोफाइबर टाल से वाइप क्लीन कर रहे हैं, वाटर स्प्लैश कर रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली डूएबल, और ये आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। पांचवा तरीका उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जिनके चेहरे पर डिस्कलरेशन रहती है, बार बार टैन आ जाता है, समथिंग और द अदर, चेहरे का चेहरे का गर्दन का कलर मैच नहीं करता है एंड सो ऑन। तो आप लोगों के लिए ये वाला मास्क कमाल कर सकता है। इसके लिए आपको आधा चम्मच चावल का आटा चाहिए, इसमें दही लेनी है, पिंच ऑफ आपको ये फिटकरी का पाउडर लेना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं टमेटो जूस के लिए तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज एब्सोल्युटली स्किप दैट। अच्छे से मिला लीजिए एंड पुट इट ऑल ओवर योर फेस। पहले एप्लीकेशन में आपको लगेगा कि हाँ चेहरा एकदम क्लीन हो गया है, हल्का सा ड्राइनेस फील होगी, बट प्लीज़ डू नॉट स्टॉप। आप इस मास्क को अप्रॉक्सीमेटली हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कीजिए इनिशियली, और उसके बाद जैसा आपकी स्किन कहे वैसा कीजिए। राइस फ्लावर फिटकरी दोनों डिहाइड्रेटिंग है, लेकिन दही कॉम्पनसेट करता है। लेकिन फिर भी मास्क अपने चेहरे पर प्रॉपरली लगा लेने के बाद या तो वाइप क्लीन कर लीजिए या वाटर स्प्लैश करके क्लीन कर लीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइज अवश्य कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द डिस्कलरेशन जो हमारे चेहरे पर होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर हाइड्रेशन इन द बॉडी, या फिर हम ठीक से मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखिए एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर डिस्कलरेशन का इशू आपको है तो ये चीज़ फिक्स कर सकती है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वो लोग जिनको ओपन पोर्स की परेशानी है और वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। दो आई ऑलवेज टेल यू कि ओपन पोर्स कोई परेशानी नहीं है, वो एक कंडीशन है, एंड इफ़ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट, आप इसको श्रिंक करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपीयरेंस कम करना चाहते हैं, तो आप लिकराइज पाउडर यानी कि मुलेठी के पाउडर के साथ या जायफल का पाउडर, मुलेठी और जायफल दोनों को मिला सकते हैं फिटकरी के साथ, अच्छे से रोज़ वाटर के साथ पेस्ट बनाइए और इसको अपने सिर्फ जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है
उस एरिया में लगा लीजिए विच इज़ द टी जोन। इस पर लगा कर रख दीजिए, सूखने दीजिए, मतलब कंप्लीटली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 80%, एंड देन क्लीन योर फेस, मॉइस्चराइज वेल, एंड विद इन फ्यू एप्लीकेशंस आपको दिखेगा कि आपकी स्किन थोड़ी सी टाइटन हो रही है, पोर्स की विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, एंड यू विल बी रियली रियली हैप्पी। शेयरिंग फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं। नंबर 1, जब भी आप फिटकरी किसी भी वे में इस्तेमाल करें, इसके बाद मॉइस्चराइज करना बहुत आवश्यक है। आई टोल्ड यू अल्टीमेटली इट्स अ सॉल्ट जो डिहाइड्रेट कर सकता है, तो आप कोई मौका मत दीजिए और मॉइस्चराइज अवश्य कीजिए। जिस दिन आप फिटकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस दिन किसी और एक्टिव्स का इस्तेमाल, किसी और सीरम का इस्तेमाल, स्पेशली केमिकल बेस्ड आप नहीं करेंगे। घर पर ग्लिसरीन, गुलाब जल, ये चीज़ें की जा सकती हैं, बट नॉट एनी एक्टिव्स फ्रॉम द मार्केट। नंबर 3, बच्चों के लिए ये सिर्फ वूंड, अगर कोई चोट लगी है तब, या फिर उनके स्किन पर कोई प्रॉब्लम है तब इस्तेमाल होगा। ब्यूटिफिकेशन के लिए जो आप सोचते हैं कि भाई हाँ थोड़ा गोरे हो जाएंगे, दिस दैट, ये चीज़ें आप नहीं करेंगे, एंड ये थॉट भी रखना गलत है मुझसे। तो प्लीज़ वो जैसे भी ग्रूम कर रहे हैं अपने आप को, करने दीजिए, कलर की बातें ना करें। देर इज़ नो साइड इफेक्ट दैट आई कैन मैंशन। लेकिन अगर आपकी स्किन पर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि ये कंपैटिबल नहीं भी हो सकता है, तो प्लीज़ 24 आवर्स पहले एक पैच टेस्ट लीजिए, अपनी स्किन को अच्छे से चेक कीजिए। इफ इट्स ओके, अगर ओके है तो कॉन्फिडेंटली ट्राई कीजिए, अदरवाइज देर आर अदर वेज एज वेल, आप उनको एक्सप्लोर कीजिए। हाउ फास्ट कैन इट लाइट इन द डार्क स्पॉट्स? इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपका जो भी परेशानी है उसको आप कितनी जल्दी ठीक करते हैं। अगर आप अपने खान पान का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, धूप से खुद को बचा के रखते हैं त्वचा को, और रेमेडी को एकदम रूटीन की तरह एकदम डिसिप्लिन में करते हैं, तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लीनियंट है कि चलो सिर्फ टॉपिकली करेंगे, हम इंटरनल डाइट का ख्याल नहीं रख सकते, दिस दैट, तो आपको ज़्यादा समय भी लग सकता है। आई हैव सुपर सेंसिटिव स्किन, कैन आई यूज़ इट? आई टोल्ड यू, टेक अ पैच टेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, और तभी ट्राई कीजिए। सो माय वंडरफुल पीपल, आई रियली होप कि आपको प्रेजेंटेशन समझ में आई है, पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप इसको अपने लिए फॉलो कर रहे हैं या किसी भी तरह का अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कम बैक टू दिस वीडियो। इट इज़ ह्यूज हेल्प फॉर द एंटायर फैमिली। उन सबको, जितने भी लोग ट्राई करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है, एक एक थोड़ा सा पुश मिलता है कि दे कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। सो प्लीज़ कम बैक एंड टेल ऑल ऑफ अस। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और हमेशा याद रखिए, यू आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल। लॉट्स ऑफ लव।